राठौड़ वंश के मूल अधिनायक पुरुष के नाम से इतिहासकार बताते हैं कि राव सिंहाजी राठौड़। और सिंहाजी राठौड़ की तीसरी पीढ़ी में लक्ष्मण अवतार श्री बाबूजी राठौड़ का जन्म है। बड़े भाव से एक बार जयकारा करें सभी लोग। बोले श्री बाबूजी राठौड़ की जय हो। धन्यवाद। हरि हरिओ राव सिंहाजी दक्षिण भारत से आपरे पूरा लाभ लश्कर ने ले रवाने हुआ और राजस्थान की धरती में प्रथम बार प्रवेश करियो पुष्कर की धरती में। तो उन टाइम हिंदुस्तान की धरती मुगलों रे तुर्कों रे शासन से बड़ी प्रताड़ित थी। तो पाली जिला रा तालीवाल ब्राह्मण और भीनमाल नगरी रा शिमाली ब्राह्मण इकट्ठा हो और राव सिंहाजी रे चरणों में आया कि सिंहाजी मैं मुगलों रे आतंक से बड़ा दुखी हूँ, मोरे प्राणों की रक्षा करो। और आप क्षत्रिय हो तो आप धर्म है कि ब्राह्मणों री संतों की रक्षा करनी, मोरे गायों की रक्षा आपने करनी पड़ेला। तो राव सिंह जी उन वचन में बंधी उड़ा राजस्थान की धरती पर अपनो राज्य स्थापित करो। राव सिंहाजी सु राव आस्थान सु राव धांधल और राव धांधल रे आंगने में जन्म लियो राव बूढ़ो जी। और बाबूजी राठौड़ रे जन्म री कथा में एक बहुत रोचक प्रसंग में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनो कि राव धांधल एक दिन आपरे मेल में सु गांव सु बारे निकलिया भ्रमण करने। तो गांव रे बारे जो तालाब थो उन तालाब में इंद्र लोक सु एक यान उतरियो अंतरिक्ष में और उन यान में इंद्र री परियां उन तालाब में नहाने वास्ते आई। राव धांधल इन नजारे ने देखियो तो उन परियों में से जो एक परी थी उन ऊपर राव धांधल मोहित हो गया और उन परी ने रोक और हाथ जोड़ राव धांधल निवेदन करियो कि हे परी, हे अप्सरा, आपरे रूप पर आपरे लावण्य पर मैं मोहित हो गयो और मैं आपसे विवाह रचनी चाहूं। परी हाथ जोड़न राजा ने मना कर दियो कि हे धांधल, हे राव, मैं आपसे शादी नहीं कर सकूं, मैं पृथ्वी लोक रे निवासी नहीं हूं, मैं इंद्र लोक री परी हूं। अब इन दोनों जना जो वार्तालाप हो रही हो इतने इतने में वो इंद्र रो वाहन पाछो आपरे स्थान पर सभी परिया बैठ गई और वो यान आकाश में उड़ गयो। परी पृथ्वी लोक पर रह गई। अब मन में विचार करियो कि धरती पर मैं रह गयो, मारो विमान जो है वो उड़ गयो, अबे मैं अटकी कर रूला। पाची राव धांधल सु मिली कि हे राजन, मैं पृथ्वी लोक पर रह गई हूँ तो मैंने आपसे गंधर्व विवाह मंजूर है, परंतु तुम्हारी 3 शर्तों हैं। वे 3 शर्तों यदि आप मानो तो मैं आपसे शादी करूं। राव धांधल बोले बोलो परी जी, आप जो बोलो वह सारी शर्तों मंजूर है। बोले कि प्रथम शर्त तो आ है कि गांव रे बारे मैंने 3 खंबा जितो ऊंचो महल आपने चुनाव देना पड़ेगा। बोले दे दियो। दूसरी शर्त बोलो। दूसरी शर्त बोली कि राजा आपरा और मारा इन संबंधी जो बात है वह थो दो रे अलावा तीसरा ने किने भी कानो कान भरक नहीं पड़नी चाहिए। बोले ठीक है। तीसरी और अंतिम शर्त राजा हमारी आ है कि जिन वक्त भी आप मारसू मिलने मारे मेल में आओला तो बिना चेतावनी दिया या तो दरवाजा बजाओला या खेकारो करोला या किसी भी प्रकार से मैंने चेतावला तो आप मेल रे अंदर प्रवेश करोला, अन्यथा आप नहीं आओला। धीरे धीरे तीनों शर्ता मान राव धांधल संध्या सु आपरे मेल में निकले, उन परी रे मेल में जावे, भोर उगता उगता वापस आ जावे चुपचाप। समय बीत्यो और एक दिन अप्सरा रे गर्भ सो उन इंद्रलोक री परी रे गर्भ सो परी रे कोक सो लक्ष्मण अवतार श्री बाबूजी राठौड़ जन्म भी। एक दिन 2-3 महीना और बीतिया, समय रो चलन समय आपरे चक्र सु चल रही है। फिर एक दिन जो सांझ हुई राव धांधल आपरे मेल में से चुपचाप रवाने होया। तो राव धांधल री प्रथम पत्नी धर्म पत्नी रानी कमला देव नारो नाम हो। वे राजा धांधल जी रे लारे लारे रवाना हुआ कि हमारा पतिदेव रोज सामरा जावे ने रोज सुबह आवे जावे करते, देखो तो सही। और उन्हीं दिन विधिरो विधान राव धांधल मन में विचार करो कि आज
मैं रोज इन परी ने दरवाजो खटखटान जाऊं, खेकारो करने जाऊं, आज मैं इन परी ने बिना बताया, बिना चेताया महल में चलो जाऊंगा। राव दांदल बिना बताया परी ने जी दरवाजे खोलने महल में प्रवेश करियो। मन में वो विचार होगा इतना बड़ा महल में आप परी करे कही है कली इन छोटा सा टाबर रे साथे बाबू राठौड़ रे साथ में। जो ही राव दांदल महल रो दरवाजो खोलियो तो अंदर रो नजारो मित्रों बहुत अविस्मरणीय अद्भुत नजारो थो। जो ही राव दांदल उन दरवाजा ने खोल महल में प्रवेश करियो तो वह इंद्रलोकरी परी व अप्सरा एक सिंगड़ी रवेश में राजकुमार बाबूजी राठौड़ ने अपने साथी रो दूध पिला दी। जो ही राव दांदल इन विलक्षण नजारा ने देखियो बड़ा अचंभित रह गया। वह परी पुनः अपने मूल रूप में आई और बोली कि राजा आज आप वचन तोड़ दियो हो, अब मैं मारे इंद्रलोक में जाऊंगा, आप यह धरती आपने मुबारक हो। तो टाइम छोटा सा 3-4 महीना रा बाबूजी राठौड़ उन उड़ती अप्सरा रे मार पल्लो पकड़ लियो। मन में इन प्रकार रा भाव आ गया कि हे माँ आप तो आपरे परिलोक में जा रहा, मारो इन दुनिया में कौन है, मने पाल पोषण मोटो कौन करेला। उन वक्त वह वचन दियो परी के हे बेटा बाबू, हे बाबू मैं तने जन्म दे दियो, मारी गोद में मारी गर्भ में तुम्हें आपने राख लिया 9 महीना, लेकिन मारी गोदी में जो खिलाने रो मारो मन में भाव थो, तो वो भाव मैं मारे दूसरे जन्म में आपने महल में केसर कालवी घोड़ी के रूप में जन्म लेना उला और मारे कंधे ऊपर आपने सवारी करूंगा। समय बीतियो, बीता 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 बाबूजी राठौड़ राव बूढ़ो जी राजकुमारी पेमल बड़ा हुआ। राजकुमारी पेमल रो विवाह नागौर जिला रा एक छोटा सा गांव जायल बठेरा केची सिरदार जिंद्रा वाले साथ में हो गयो। देवल भाई साथ चारणी बाबूजी राठौड़ रे अस्तबल में गुरशाला में गायों रो कामकाज देख रहा है। बाबूजी राठौड़ रे सपना में एक दिन वह केसर कालवी घोड़ी आई अप्सरा के रूप में, बोली कि हे बाबू हे बेटा मैं उन देवल भाई सारे आश्रम में बंदी उड़ी हूँ और अभी मैं ज्यादा आपसे दूर नहीं रह सकूं, आप आओ और मैंने उन आश्रम से ले जाओ। बाबूजी राठौड़ वो रुकता ही दौड़िया 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 देवल भाई सारे आश्रम में गया। पूरी ने पूनमरी रात बाबूजी आया देवल रे पोमना, ढालिया हिंगड़ोया खाट देवल भाई ढालिया हिंगड़ोया खाट, कंकु ने केशरा करिया छोटना। बोले बाबूजी किन कारण से पधारिया हो? बोले देवल भाई साहब मैं जब सो युवा अवस्था में प्रवेश करियो, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ क्या केसर कालवी घोड़ी मने आप दे दी रहा हो, लेकिन आप बार बार महानो कर रहा हो। और केसर कालवी घोड़ी ने देने रो वचन जिंद्रा खींची ने बाबूजी रा बहनों ही ने देवल भाई साहब दे चुकिया था, लेकिन उन दिन सपना रे असर सो विधि रे विधान सो परमपिता परमेश्वर री मर्जी सो जो ही बाबूजी केसर कालवी घोड़ी रे सन्मुख गया तो घोड़ी रे आंखें में टपक 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 आंसू पड़े। मां और बेटा रो वात्सल्य देख देवल भाई साहब रह नहीं पाया और घोड़ी ने लगाम खोल बाबूजी रे हाथ में दे दी कि बाबूजी अब जो जिंद्राव नाराज वेला तो वेला, मैं आपने केसर काली घोड़ी प्रदान करूं, लेकिन एक वचन आपने देना पड़ेगा कि जिन वक्त भी मारे गायों रे ऊपर मारे आश्रम रे ऊपर और देवल भाई से ऊपर कोई विपदा आवेला तो भले कितो भी जरूरी काम वेला तो वो आपने छोड़ने देवल भाई सारी और गायों री रक्षा वास्ते बाबूजी आनो पड़ेला। बाबूजी बोले ठीक है देवल भाई साहब वचन दियो। अब अमरकोट में सोडी रानी प्रणीजन ने केसर कालवी घोड़ी पर असवार हो देवल भाई साहब तो आपरे आश्रम में बाबूजी राठौड़ कोलू मुंडसु रवाने हो अमरकोट पहुंच गया। विवाह हो रहे हो और अडने जिंद्राव ने आ बात जब पतो चली तो वो दौड़ो आपरे सभी भाइयों ने ले सेना रे साथ में कोलू मंडी धरती पे हमलो कर दियो। और तो दूसरी कोई चीजा मिली नहीं, जब देवल भाई सारे आश्रम री सभी गाया ने ले देवल भाई सारा पतिदेव और उनारा सभी भाइयों ने खत्म कर दिया और सब गाया घेरन ले जाने लागो। तो देवल भाई साहब दौड़ी 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 राव बूढ़ो जी के ने पहुंचे। बोले बूढ़ो जी मारे प्राणों की रक्षा करो, मारी गाया वो जिंद्राव घेरन ले जा रहे हो। जिंद्राव हाथ जोड़ दिया कि देवल भाई साहब मैं असमर्थ हूँ, मारी काया में ऐसी शक्ति नहीं है, मैं शरीर से अपंग हूँ तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकूं। और जिंद्राव सामने यदि कोई करने है तो मैंने पूरी धरती पर एक बाबू राठौड़ है, आप बाबूजी ने याद करो। लेकिन बाबूजी अमरकोट बैठा है, बाबूजी के ने समाचार पहुंचाता 2 महीना लाग जाला। अब उन वक्त वह शक्ति स्वरूप आए, वह मां अंबेरो अवतार देवल भाई साहब एक सुगन चिड़ी रूप धारण करियो और अमरकोट रे गढ़ रे कंगूरा ऊपर जा और कुर्लावन लगा। अब बाबूजी महाराज तो फेरा में बैठा चवरी में
उन्हारे कान में वह आवाज पहुंची कोनी, लेकिन वह केसर कालवी घोड़ी जो थी उन्हीं कान में वह आवाज पड़ गई और वो बेजुबान जानवर और तो की कर नहीं पायो। वह केसर कालवी घोड़ी अपने स्थान पर नव ताल जोर जोर से कूदन लगी। अब घोड़ी जो कूदी तो घोड़ी रे पगा में जो खुर थो उन खुरों सो आंगना रो कांच टूटन लागो। तो बाबूजी महाराज रा साला, बाबूजी महाराज रा बचपन सु दो अभिन्न मित्र था जिनरो नाम तो डेमोजी और चांदा जी। उन डेमोजी और चांदा जी ने बाबूजी रा साला किया कि हे चांदा, आप इन केसर कालवी घोड़ी ने थोड़ी काठी पकड़न राखो, मारे कीमती आंगना में जो कांच बिड़ाड़ो वो कांच टूट रही कहीं तो देव सभा सांभळे। बाबू सोडा परिणीता तो सिरी परि बांध्यो मो, अमला बीला याद करा वो थानी रंग हो पाबू, थानी रंग हो पाबू, थानी रंगी हो पाबू राठो। भालाला भाला भलका निवीरा में सिर मो, गायोरी वारा में चढ़िया वो थाने रंग हो बाबू राठो। अरे कालवी काठेरी रे ए झाल चांदा, कालवी काठेरी रे जा ए आंगणो पोंगे मर अरबी काचरो रे जे कालवी काठेड़ी रे जान चांदा, कालवी काठेड़ी रे जा आंगणो भोगे मारी अरबी काचरो रे जे। एक बार दोनों हाथों को उठा दे, सभी की ताली हो। बोली सी बाबूजी राठौड़ की हमें कोनी मारे घोड़ी रो दोष, बाबू कोनी मारे घोड़ी रो दोष, हमें देवल फूके हैं गडरी कंगड़े हो जे। कोनी मारी घोड़ी रो दोष, बाबू कोनी मारे घोड़ी रो दोष, हमें देवल फूके हैं गडरी कंगड़े हो जे। तीजो रे फेरो समरियो रे माए पबूरो, तीजो फेरो समरियो रे माए और चौथा फेरा में पल्लो बाडियो रे जे। तीजो फेरो समरियो रे माए पबूरो, तीजो फेरो समरियो रे माए, हम चौथा फेरा में पल्लो बाडियो रे जे। ये कोई देखियो सोडी में चूक बनोईसा, कोई देखियो सोडी में चूक, अरे केड़ा को माने पल्ला बाडिया वो जे। कोनी थारी सोडी में चूक, हलाजी कोनी थारी सोडी माही चूक,
ए देवल फूके हैं गडरी कोंगड़े ओजे मारी घोड़ी रो दोष ए तो देवल भाई सा कुकरिया गडरे कांगड़े बाबूजी महाराज रे कान में आवाज पड़ी कि देवल भाई सा अटे की कर पधारिया फट आपरे वचन दी याद आई और वे शूरवीर वचनों रा पक्का गायों रा रक्षक फट आपरे कमान में से तलवार निकाली और छेड़ा बंदी काट दी तीजो फेरो चमरियो रे माए पबूरो तीजो फेरो चमरिया रे माए और चौथा फेरा में बाबूजी महाराज पल्लो काट दियो। अब छोटी सभी सरदारों ने बड़ी रीस आई बोले कई बात है एडी कई हमारी बहन से गलती हुई मोर लोगों से एडी कोई गलती हुई बहनों सा कि फेरा चल रहा है और आप छेड़ाबंदी काट दी। बाबूजी राठौड़ बोले कि नहीं आपकी बहन की कोई गलती नहीं है आप लोगों से भी कोई चूक नहीं हुई है लेकिन मने देवल भाई सारो आदेश मिल गयो तो मने तुरंत प्रभाव से कोलू मंड पहुंचना पड़ेला कोई ना कोई विपदा देवल भाई सा ऊपर आई। अब देखो मनवारा करे बाबूजी राठौड़ रा साला ये हलो परा महलो रे रे होई पेनोई सा हलो परा महलो रे रे मां ए कंकु अंतरिरा नो को छोकना बोजे आ ए हमें हाड़ा रे झाले गोडीरी लगाम पबूरा हाड़ा झाले गोडीरी लगा निहालिया पड़ू में पगड़े पगड़े बोजे हरि वो बोली सी बाबूजी राठौड़ की में घोड़ी तो खेले अंका सोरे माए पबूरी घोड़ी खेले अंका सोरे माए ए सोंदियो पुरलावी गडरी कांगड़े बोजे क्षत्रिय वंश रे बेले वो आव क्षत्रिय वंश रे बेले वो ए पापुरी ऐ जीर पगोरी पागड़े बोजे सिमरू सुंदारी वो राय भवानी सिमरू कोंडारी वो ये भारत में सिमरू ये भवानी कालका वो जे बाबूजी चटिया चटिया एक काली भी परी कोई काली भी परी ओ गायनी बचावनी चालिया बाबूजी लीना लीना ये ढालने तलीवारी कोई ढालने तलीवारी ओ बम्मरी फालो तलीनो हाथी में
ने पूजे राजीवी, ओ जुझारू ने पूजे देशी में, श्री बाबूजी ने पूजे राजीवी, ओ जुझारू ने पूजे राजीवी। दोनों हाथ पकड़ के जयकारा करें, बंसी बाबूजी राठौड़ी की।